देखिए, इतने दिन से आप हमेशा कहती थी राम सबके हैं, राम सब में हैं। अब राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस पर बीजेपी का, आरएसएस का, साध्वी रीतांबरा का कब्जा हो गया है। रजत जी, राम तो हमारा अस्तित्व है, अपराजित पौरुष का प्रतीक है, सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना है। और सच बताएं, राम ने हमारे हृदय पे कब्जा कर लिया है रजत जी, और हम राम के हो गए। मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रख दिया क्योंकि इसके पीछे राजनीतिक मकसद है। कैसे बताऊं रजत जी के जो शिखर है ना, वो हमारी तपस्या है, और जो वहाँ के कलश हैं वो हमारे हृदय की भावना है, और जो गर्भगृह है ना रजत जी, वो सदियों के व्याकुल मन की प्रतीक्षा है। हमारे स्वप्न है वो जो मंडप बना है, और उसके अंदर जो स्तंभ है ना रजत जी, वो हमारी प्रतीक्षा है। क्रम इधर उधर हो सकता है पर हम सबका कार्य विक्रम है। इसीलिए हमने जो पगडंडी बनाई ना रजत जी, वो अपने बलिदानों से बनाई है। हमने जो मंदिर की दीवार उठाई है ना रजत जी, वो हमने धर्म के प्रति जो हमारा अभिमान है उसके बल पर खड़ी हुई है। इसीलिए अधूरा कुछ नहीं है रजत जी, संकल्प पूरा है और उसकी सिद्धि भी पूरी है। और हो सकता है रजत जी अभी कुछ अधूरा हो, लेकिन जब शिखर बनेगा तो कलश ध्वज भी चढ़ जाएंगे, शनै शनै सारे आभूषण जड़ जाएंगे। अंतर मंदिर पूर्ण है, बाहर भी पूर्ण होगा, और धर्म द्वेषियों का घमंड अंड अब चूर्ण होगा। और ये बात राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है वो नरेंद्र मोदी का फंक्शन है, वो भगवान राम का कार्यक्रम नहीं है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस देश के बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी पहले तो भूमि पूजन पे जब वो गए, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, धरती धन्य हो गई, भारत की परंपरा धन्य हो गई। क्योंकि हम तो अपमानों के जहर पिए बैठे हैं ना रजत जी। हमने तो नीलकंठ बनकर मंथन की कीमत भरी है। हमने तो अपने मंदिरों पर कुठाराघात होते देखे हैं, उपेक्षाएं देखी, अपमान देखा, व्यंगोक्तियां सुनी। पहली बार ऐसा हुआ है देश की आजादी के बाद कि कोई देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के रूप में ऐसा आया है जिसने मां भारती की परंपरा को अपने सर माथे पर आरूढ़ किया। और दूसरी बात रजत जी, प्रधानमंत्री अयोध्या का भाग्य बनाने नहीं जा रहे, प्रधानमंत्री जा रहे हैं अपने भाग्य को सौभाग्य बनाने के लिए। एक शंकराचार्य भी हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने कहा कि मोदी जी जा रहे हैं, इसको पॉलिटिकल फंक्शन बना दिया। हमेशा ही जब संतों के द्वारा निश्चित की गई व्यवस्थाओं में देश के प्रधान पंत, देश के प्रधानमंत्री, पहले हमारे अतीत के भारत में राजा, वही सारे जो है शुभ कर्म करते थे, संतों के मार्गदर्शन में करते थे। ये तो मार्गदर्शक मंडल के संतों का निर्णय है, राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट का निर्णय है, वहाँ ट्रस्ट के द्वारा निमंत्रण दिया गया। और रजत जी, हम भाग्यशाली हैं, आनंदित हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने हमारे दिए गए निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। हमें बहुत आनंद है। रीतांबरा जी, एक शंकराचार्य कह रहे हैं कि ऐसे कैसे होगा कि जो भगवान की मूर्ति है, रामलला की मूर्ति है, उसको नरेंद्र मोदी स्पर्श करेंगे और शंकराचार्य खड़े होकर ताली बजाएंगे, इसलिए हम नहीं जा रहे। रजत जी, बहुत बड़े पीठों पर, आदरणीय और श्रद्धावान पीठों पर जब कोई विराजमान होकर अपनी बात कहता है तो उनका विमर्श क्या है, मंतव्य क्या है, उद्देश्य क्या है, वो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मुझे अपना आनंद व्यक्त करने का अधिकार है कि देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, पूरे विश्व के अंदर जय जयकार हो रही है, और हमारे राम लला आ रहे हैं। हमारे 500 वर्ष की प्रतीक्षा रजत जी, ये छोटी बात है क्या?
ये बहुत बड़ी बात है। श्रद्धा, आस्था और फिर हमारे स्वाभिमान जिसको खंडित कर दिया गया था, उसकी पुनर्स्थापना होने जा रही है। और उसमें राजनैतिक शक्तियां, सामाजिक शक्तियां, धार्मिक आध्यात्मिक शक्तियां और आप जैसे बंधु जो सत्य को इतने साहस के साथ अपने चैनलों के माध्यम से समाज में स्थापित करते हैं। क्योंकि रजत जी, सच बहुत कड़वा होता है, वो तीर की तरह अंदर धस जाता है। उस सत्य को कहने का साहस हमारे रजत शर्मा जी जैसे पत्रकारों के अंदर। इसलिए जब सारी समाहित शक्तियां वहां जा रही हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी को भी जाना चाहिए, इसलिए वो जा रहे हैं। देखिए, कड़वा सच आज ये भी सामने आया कि आपका नारा था सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो किसी ने गूगल का मैप डिजिटल मीडिया पर डाला है और लिखा कि जहां राम जन्मभूमि है वहां नहीं बन रहा मंदिर, उससे 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। रजत जी, जहां पे गर्भगृह था ना, जहां हमारे रामलला विराजमान थे ना, जहां 500 साल तक लगातार जो है श्रद्धा से मस्तक झुकते रहे ना, 500 साल मेरे पुरखों ने जिस जगह का कभी दावा नहीं छोड़ा, उसी जगह पर गर्भगृह बनकर रामलला विराजमान हो रहे हैं। इधर उधर 1 इंच भी कोई फर्क नहीं है। ये एक वितंडावाद है। ये समाज को, जनता को भ्रमित करने का कुत्सित प्रयत्न है और असफल प्रयत्न है। ये प्रयत्न इसलिए हो रहा है क्योंकि जितने भी विरोधी दल हैं सबको लगता है कि लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभी रखा गया। हम तो पहले से ही कहते थे रजत जी कि लोकसभा बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। काशी, मथुरा और अयोध्या ने एक साथ ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा। इसलिए अरे रजत जी, पहले कहते थे कि चुनाव आते हैं जाते हैं, ये कहते हैं मंदिर बनाएंगे मंदिर बनाएंगे। अभी तक इन्होंने मंदिर की तारीख नहीं बताई, तब ये तकलीफ थी। और अब जब तिथि निश्चित कर दी तो भी पेट में दर्द हो रहा है। तो ऐसा कैसे किया जा सकता है? पहले तो ये भी कहते थे रीतमरा जी कि मंदिर बनाना नहीं चाहते आप लोग, उसको एक इशू बना के रखना चाहते हैं, हर चुनाव में उसका इस्तेमाल करेंगे। बहुत चुनाव आए, बहुत चुनाव गए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत नैतिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि तैयार होकर, तभी तो श्री राम वो राम रथ यात्रा लेके श्री लाल कृष्ण आडवाणी निकले थे। और उनके हमेशा उसमें रहा कि हम मंदिर के पक्ष में, हम मंदिर बनाएंगे। और अब जब वो मंदिर बना रहे हैं तो जिनको तकलीफ है ना रजत जी, उन्हें घोषणा करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर बनाने में सम्मिलित हो गई और अब हम कृष्ण जन्मभूमि बनाएंगे, तो इनका भी सौभाग्य बन जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि उनको अगर वोट का फायदा उठाना है तो उनको भी एक और मंदिर। निश्चित रूप से रजत जी, ये बात निश्चित है कि अभी तक हिंदू जाति ने अपमान झेला, प्रताड़ित हुए और बलिदान दिए, उपहास हुए, मजाक उड़ाए गए। क्योंकि वोट की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति ने इतना अंधा कर दिया नेताओं को कि उनको निहत्थे कारसेवकों की छाती पे गोलियां उतारने में संकोच नहीं हुआ। शरीरों पे पत्थर बांध बांध के सरयू के अंदर डाल दिए गए। रेत की बोरियों में जीवित शरीरों को बांध के सरयू के जल में बहाने का कुत्सित प्रयत्न हुआ। राजनीति वो नहीं थी क्या? तुष्टीकरण की राजनीति, मुट्ठी भर लोगों के वोट बैंक के कारण सत्य को झुठलाने की राजनीति। और अगर भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि के मुक्ति और मंदिर निर्माण के पक्ष में खड़े होकर राजनीति भी करती है, हाँ, हमें ऐसी ही राजनीति चाहिए जो भारत की परंपरा का सम्मान करे, सत्ता को साधन बनाए और सत्य के लिए समर्पित हो जाए। इसी के लिए तो आंखें तरस रही थी रजत जी। उनकी प्रॉब्लम मोदी जी से है। पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी का क्या योगदान है राम मंदिर बनाने में? ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, मोदी जी ने क्या किया कि उन पर सारा फोकस है। बहुत वर्षों से तो प्रतीक्षा हो रही थी रजत जी की अब निर्णय आएगा, अब निर्णय आएगा। हम जैसे लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट तक जब्त करके बैठी थी अदालत। हम लोग तो अपराधी सिद्ध थे ना, क्योंकि हमारे ऊपर कलंक लगा हुआ था, हमारे ऊपर, हमें ये इस तरह की पूरी प्रक्रियाओं से गुजरने पे। और फिर दूसरी बात ये है रजत जी,
कोई बुनियाद बनाए, कोई भीति बनाए, कोई दीवार बनाए, सबको सौभाग्य नहीं होता कि वो शिखर पर ध्वजा भी फहराए। मोदी जी को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, मोदी जी को ये सौभाग्य मिल रहा है। ये भी तो पुण्य कर्म होंगे, ये भी तो कुछ पूर्व जन्म का कुछ पुण्य कृत्य होगा कि उनके काल में निर्णय आया और उन्हीं के काल में मंदिर बन रहा है और उन्होंने स्वीकार कर लिया निमंत्रण, और वहां वो साक्षी रहेंगे। जब पर्दा हटेगा तो नरेंद्र भाई सामने खड़े होंगे। तो ये अपने अपने भाग्य की बात होती है। आपने तो 2008 में, मुझे याद है, गुजरात में एक सभा में कह दिया था कि ये गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं है, ये एक दिन राष्ट्र नायक बनेंगे। हाँ, निश्चित रूप से रजत जी, हम सब लोगों ने देखा था उनमें कि वो देश के जन के मन को छू सकते हैं। वो भारतीय, वो धुंधलाती हुई स्त्रियों की उन आंखों को रोशनी दे सकते हैं। वो अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं। वो बिना भेदभाव किए सबके जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और साथ साथ वो व्यक्ति जो आडवाणी जी के राम रथ यात्रा की भी संयोजकत्व में रहा, एकात्मता सूत्र के साथ पूरे भारत को एकजुट करने में लगा रहा, और अगर इनके हाथों में देश का नेतृत्व आएगा तो वो भारत राष्ट्र महान का शीश कभी झुकने नहीं देंगे, कभी अपमानित होने नहीं देंगे। इसलिए हृदय से ऐसी भाव आते थे संतों के हृदय से, और मेरे गुरुदेव के हृदय में तो रजत जी बहुत आते थे नरेंद्र भाई को देखकर ये बात। और फिर ये हमें लगता है, आप जानते हो रजत जी, हमारा परिचय क्या है ना? हम शिव के कार्तिके और क्रीड़ांगन कैलाश है। देवों का सेनापति बनना ये अपना इतिहास है। पंचशील का इस जग को देते आए संदेश है। संयम से रहते आए हैं, सहते आए कलेश है, किंतु हमने छोड़ा नहीं साहस शरसंधान का, और शीश नहीं झुकने देंगे इस भारत राष्ट्र महान का। और उसके लिए नेतृत्व कैसा चाहिए रजत जी? भारत की परंपरा को गाली देने वाला, राम जी के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाला, ये पूछने वाला कि राम सेतु बनाने की बात कर रहे हो, ये बताओ राम जी ने कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री हासिल की थी जो राम को मिथ कहते हैं, झूठ कहते हैं, अयोध्या को असत्य कहते हैं। उन अकल के, बुद्धि के अंधों के जैसे लोगों का नेतृत्व चाहिए था? नहीं, हमें नेतृत्व चाहिए था जो भारत के जनमन को समझे, इस मिट्टी को माथे पे धारण करे। और सोचो रजत जी, जिस व्यक्ति ने पार्लियामेंट की देहरी पे माथा झुका दिया हो, उसको मंदिर माना हो, उस जगह बैठ के कोई व्यक्ति जिसको नमन करता है, प्रणाम करता है, उस जगह बैठ के वो भारत के भाग्य को ही बनाएगा, वो कोई पाप नहीं करेगा। ये उन्होंने सिद्ध कर दिया, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया।